तो एनिमे फैंस, आप में से कितने लोगों ने आदि पुरुष देखा है? उम्मीद करते हैं ज्यादा लोगों ने नहीं देखा होगा, पर खैर आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा। किस तरह से इस मूवी के मेकर्स के पास सब कुछ था, अच्छे स्टार कास्ट, अच्छा बजट, इन्होंने एक अच्छी खासी मूवी जो बन सकती थी उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज की ये वीडियो आदि पुरुष के बारे में नहीं है, पर जापान में भी ऐसे कई सारे एनिमेज हैं जिनकी मांगा बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर जब उन्हें एनिमे में अडेप्ट करने की बारी आई तो मेकर्स ने इस तरह से उसका सत्यानाश किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। और आज हम उसी के बारे में बात करें। नंबर 5, इरेज्ड को नंबर 5 पर रखने की वजह यही है कि ये उतनी बुरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। शो में तकरीबन 12 एपिसोड्स हैं। शुरुआत के 10 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, हालांकि मैं कहूँगा मांगा फिर भी बेहतर है, पर लास्ट के 2 एपिसोड में इरेज्ड की एंडिंग को बहुत ही ज्यादा रश किया गया है, जिसके बाद ये शो देखने में उतना मजा नहीं आया, कम से कम एंड में तो नहीं। जो मेन किलर था उसके पास्ट को भी अच्छे से नहीं दिखाया गया एनिमे में, और ओवरऑल एंडिंग इतनी बेकार थी सीरीज की, मैं क्या बताऊं। नंबर 4, रुरोनी केंशिन। ये वो शो है जिसके अडेप्टेशन में कैरेक्टर के नाम से लेकर उनके रिश्ते तक बदल दिए गए और आर्क्स तक स्किप किए गए, कई सारे आर्क्स स्किप कर दिए गए। और ये वो एनिमे है जो 1996 में एक बार बना, बुरी तरह से अडेप्ट हुआ, बहुत ही बेकार तरीके से। 2022 में इसका एक रीबूट भी आया जो अगेन बर्बाद हो गया। बर्बाद कहना सही नहीं होगा, शो अच्छा था, पर अगर आप कंपेयर करें मांगा से तो मांगा ज्यादा बेहतर है। ये शो हिंदी डब में भी क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका इंग्लिश डब अब तक नहीं आया है। मैंने इसे हिंदी डब में देखा था, जापानीज में भी देखा था, बट एक बैड अडेप्टेशन तो बैड अडेप्टेशन ही होती। नंबर 3, अब यहाँ से वीडियो में मजा आना शुरू होगा। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। इस शो के सीजन 1 ने जितनी सक्सेस हासिल की, सीजन 2 ने उतना ही क्रिटिसिज्म हासिल किया है। सीजन 2 आते ही पता नहीं मेकर्स को क्या हो गया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब सीजन 1 में 12 एपिसोड्स थे और एक एनिमे के एवरेज सीजन में 12 से 13 एपिसोड्स होते हैं, तो क्या जरूरत थी कि सीजन 2 को 11 एपिसोड्स तक का रखा जाए। साथ ही मांगा के तकरीबन 60 चैप्टर्स को स्किप किया गया। आधी मांगा स्किप कर डाली भाई लोगों ने। आधी मांगा स्किप करने के बाद जो बचा उसमें इतना बेकार बनाया कि क्रिटिसिज्म के अलावा फैंस ने कुछ कहा नहीं। अगर आप द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड नहीं देखे हैं या देखने का सोच रहे हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें सीजन 2 पे। सीजन 1 आप देख सकते हैं और सीजन 1 के बाद बेहतर होगा आप मांगा पढ़ लें। एपिसोड 3 से ही दिखना शुरू हो गया था कि ये शो अलग दिशा में जा रहा है, पता नहीं ये बनाया ही क्यों। इसकी एक वजह यह है कि जिस समय ये बना था उस समय स्टूडियो कई सारे और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था। इसी वजह से उन्होंने द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड जैसे अच्छे शो को लेस प्रायोरिटी दिया और जल्दी जल्दी बनाकर बस खत्म कर दिया। नतीजे के तौर पर एक बहुत ही बेकार एनिमे सीरीज बनी, जो शायद ना बनती तो ज़्यादा अच्छा होता अगर ये लोग 1 साल और ले लेते, अगर इनके पास वक्त नहीं था, लेकिन एक अच्छी अडेप्टेशन दे देते। मैं उम्मीद करता हूँ इसे रीबूट जरूर मिल जाए। नंबर 2, टोक्यो गूल। एक अच्छी खासी मांगा को बर्बाद कैसे करते हैं, अगर ये रेसिपी आपको सीखनी है तो स्टूडियो पियरॉट के पास जाइए। ये किसी भी अच्छी एनिमे को बर्बाद कर सकते हैं। टोक्यो गूल जैसी एक कमाल की मांगा चाहते तो इससे बहुत ही बढ़िया एनिमे बना सकते थे, पर उन्होंने एक मास्टरपीस बनाने के बदले सब कुछ पीस में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए फैंस की एक्सपेक्टेशन के और पूरी की पूरी सीरीज के भी। सीजन 1 के दमदार एग्जीक्यूशन के बाद सीजन 2 पर उन्होंने मांगा आने का वेट ना करते हुए खुद ही मांगा से आगे निकलकर सीरीज बनाने लग गए। सीजन 2 से ही इस शो की असली बर्बादी शुरू हुई। सीजन 2 में ज्यादातर पार्ट्स फिलर हैं, बट कैनन मटेरियल्स भी हैं, पर असली बर्बादी तब हुई जब इन्होंने वो दिखाना शुरू कर दिया जो मांगा में कभी हुआ ही नहीं था, जैसे कानिकी का आओगिरी ग्रुप ज्वाइन करना। मांगा में कानिकी ने कभी ये ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने खुद का स्क्वाड बनाया जो उसके साथ काम कर। साथ ही एनिमे में उन्होंने हीडे की डेथ दिखा दी जो कभी हुई ही नहीं, हीडे कभी मरा ही नहीं। और मांगा में जो मेन एक फाइट हुई थी कानिकी वर्सेस आरिमा, उसे बुरी तरह से ही स्किप कर दिया। सीजन 2 की बर्बादी के बाद जब सीजन 3 आया, टोक्यो गूल री, जिसमें डायरेक्टर चेंज किए गए और उन्होंने सीरीज को फटाफट रश करना शुरू किया। उन्होंने मांगा के 20 से ज्यादा वॉल्यूम्स को स्किप किया, चैप्टर्स को। मतलब क्या बताएं, मतलब एक अच्छा मांगा जिस पर आप एक अच्छी सीरीज बना सकते थे,
थोड़ा वेट कर लेते मांगा के आने का, 1 साल और फैंस रुक जाते। ये क्या बना दिया इन्होंने, इतनी बुरी तरह बर्बाद हुई ये सीरीज। मैं कहूँगा सीजन 1 ही देखिए। अब तो मेकर्स ने खुद भी मान लिया है कि बहुत बुरी तरह से अडेप्ट किया गया है इस एनिमे। तो इससे पहले कि हम नंबर 1 की तरफ बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नंबर 1 पर है बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन। आमतौर पर किसी भी एनिमे में 80% कैनन मटेरियल होता है और 20% फिलर्स होते हैं, पर लगता है बोरुटो के मेकर्स ने सोचा कुछ अलग करते। और याद है मैंने कहा था कि स्टूडियो पियरॉट किसी भी एनिमे की अडेप्टेशन को बर्बाद कर सकता है। बोरुटो एनिमे के पीछे भी यही लोग थे, जिसमें कि 80% फिलर और बस 20% ही कैनन मटेरियल है। अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो मांगा पढ़ लीजिए, मांगा बेहतर है। पर जब एनिमेटेड सीरीज की बात आती है या एनिमे सीरीज की, इसमें 293 एपिसोड्स हैं, लेकिन काम के एपिसोड्स अगर निकालेंगे तो गिनती में 50 भी नहीं निकलेंगे। साथ ही किशिमोटो ने खुद भी कहा था एक बार कि बोरुटो सीरीज बहुत ही बेकार चल रही है, तो मांगा आर्टिस्ट खुद भी मानते हैं इस बात को, पर लगता है स्टूडियो पियरॉट ऐसा नहीं मानता। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि बोरुटो 2027 या 2028 में आएगा। मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कितनी सच है, पर अगर ये लोग शुरुआत से ही बोरुटो को एक सीजनल एनिमे की तरह रखते, बोरुटो मांगा के चैप्टर्स को भी अच्छे से अडेप्ट कर पाता और शायद हमें इतना लंबा ब्रेक भी नहीं देखने को मिलता। और आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।